हाय एवरीवन, आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं शनिदेव को और शनिदेव के इफेक्ट्स को। वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए, वो इतने पावरफुल कैसे हुए और क्यों डरते हैं लोग शनिदेव के इफेक्ट से। अभी इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शनिदेव रेट्रोग्रेड हैं और मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर शनिदेव मूव कर जाएंगे पाइसेस राशि के अंदर। रेट्रोग्रेड हैं इसीलिए वो पीछे मूव कर रहे हैं। यही अब हम लोग समझने वाले हैं कि शनिदेव ऐसे एक्ट क्यों करते हैं और लोग उनसे इतना डरते क्यों हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से हमें ये स्टोरी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शनिदेव का बर्थ किन हालातों में हुआ था। शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव और उनकी वाइफ थी उस टाइम पर छाया। अच्छा, ये उस टाइम पर वाइफ नहीं थी, उनके साथ अफेयर था उनका। और छाया बीइंग अ शैडो, उनका जब सन हुआ तो वो शनिदेव हुए और शनिदेव का कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ तो सूर्यदेव को उनके ऊपर शक हुआ। सूर्यदेव ने डाउट करा और सूर्यदेव ने शनिदेव को अपना सन एक्सेप्ट करने से, छाया को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करने से और उनको उनका दर्जा देने से डिनाई कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर इनजस्टिस हुई। और इनजस्टिस जिसके साथ होती है वही वैल्यू समझ सकता है जस्टिस की। इसीलिए शनिदेव शुरू से ही, छोटे होते से ही, उसी उम्र से ही एक सीरियस और न्यायप्रिय इंसान बन गए। और इसी के साथ शनिदेव बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग गए हमारे भोलेनाथ की। शनिदेव उनकी पूजा शुरू से ही करते रहे। तो जब उन्होंने उनकी तपस्या करी, उनकी पूजा करी, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर शनिदेव से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो शनिदेव ने कहा कि मुझे ऐसी कोई ताकत दीजिए जिससे मैं लोगों को न्याय दे सकूं, मैं लोगों को उनके कर्मों का फल दे सकूं। तो सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को भगवान शिव ने उस टाइम पर दृष्टि दी। दृष्टि जिस दृष्टि से आप और बाकी सब लोग आज भी डरते हैं, वो दृष्टि जिससे शनिदेव को स्ट्रेंथ मिली। शनिदेव जिस पे भी वो दृष्टि डालते हैं उसको उसके कर्मों का फल मिल जाता है। अब ये जो दृष्टि मिली है, ये दृष्टि है, ये दृष्टि ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं आ जाती। ये आती है 30 साल के गैप पे। यूजुअली हर एक इंसान की लाइफ में 2 बार शनिदेव की 7.5 आती है। और जो रेट्रोग्रेड के इफेक्ट्स हैं वो तो हर साल ही आ जाते हैं। और जो शनिदेव का ढैया है 2.5 साल का, वो भी आता रहता है बीच बीच में। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसका आप पर इफेक्ट क्या है, क्योंकि आप वही समझने आए हैं। अब जैसे कि उन्होंने मांगी ही वो दृष्टि सिर्फ ये कहकर थी कि मैं कर्मों का फल दे सकूं, मैं न्याय कर सकूं। तो अगर आपके कर्म ठीक हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर शनिदेव से घबराने की, डरने की कोई चिंता का विषय ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है कर्मों के अंदर, कुछ आपके कर्मों का फल आपको नेगेटिव मिलेगा, आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है पहले, हाँ, तो शनिदेव न्याय ज़रूर करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर आए हैं रेमेडी के लिए। रेमेडी यहाँ पर बहुत सिंपल है। जब शनिदेव को बंदी बना रखा था रावण ने, क्योंकि शनिदेव उस टाइम उनका वक्त आने वाला था कि वो दृष्टि डाल सकते थे रावण के ऊपर और रावण की लंका के ऊपर। तो रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था अपने पास, ताकि शनिदेव दृष्टि न डाल पाए। और लंका में गए हुए हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से फ्री करवाया, उनको फ्रीडम दिलवाई। और इसी के बदले शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्त दिल से आपकी पूजा कर लेगा, वो कभी भी मेरी दृष्टि के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे उसे। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि उन्होंने वरदान में दिल से पूजा करना कहा था।
अब अगर कोई हनुमान जी का दिल से पूजा करता हुआ भक्तों का, तो उसके कर्म वैसे ही ठीक रहेंगे, वो कर्म गलत करेगा ही नहीं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि लोग हनुमान चालीसा का सुबह और शाम जाप करते रहते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं, पर दिल से पूजा नहीं कर पाते। दिल से पूजा करने का मतलब है आप मेडिटेट करिए, आप अपना एक कनेक्शन बिल्ड करिए उनके साथ। हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कह रहा हूँ। एक कनेक्शन बिल्ड होगा तभी आप दिल से पूजा करते हुए काउंट होंगे शनिदेव की नज़रों में, क्योंकि न्याय उनका इसी तरीके से वर्क करता है। जब आप वहाँ पर दिल से पूजा करते हुए काउंट हो गए, उसके बाद आपको कभी भी शनिदेव के नेगेटिव इफेक्ट्स की टेंशन लेने की या उसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव एक ही तरीके से काम करते हैं, चाहे वो आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हों, नीच के बैठे हों, मंदे हों, अच्छे हों, वो हमेशा आपके कर्मों का फल ही देते हैं। वो इन चारों पोजीशंस में बिना कर्म के आपको कुछ नहीं देंगे। बिना अच्छे कर्म के आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा और बिना बुरे कर्म के आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। उनकी नेचर ही है, क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ था, इसीलिए वो न्याय को सबसे ऊपर वैल्यू करते हैं। और शनिदेव के जो ये न्याय का रजिस्टर है, इसको मेंटेन करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहु आपकी ज़िंदगी के सारे नेगेटिव्स को लिखते हैं, केतु आपकी ज़िंदगी के सारे पॉजिटिव्स को लिखते हैं, और ये दोनों चीज़ों को लेकर जाकर वो शनिदेव के आगे रख देते हैं। और फिर शनिदेव वहीं से चेक करते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है और क्या होना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे ऐसी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, ताकि आप समझ पाएं कि प्लैनेट की बेसिक नेचर कैसी होती है और कैसे प्लैनेट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक प्लैनेट को हैप्पी रखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।